जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ महीने के तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पहले अध्याय की कथा में आप सभी ने जलदान के महत्व को सुना कि संसार में जलदान के समान कुछ भी नहीं है। ज्येष्ठ मास, जिसे गर्मी का महीना कहा जाता है, जल का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरे अध्याय में ज्येष्ठ मास में चावल और दही के दान के महत्व के बारे में बताया गया है कि कैसे गौतम नामक ब्राह्मण अनजाने में पक्षियों को ज्येष्ठ मास में चावल और दही कुतूहलवश खिलाता है और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी यमलोक की यातनाओं से मात्र एक इस पुण्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अगर आप सभी लोग इससे पहले अध्याय की कथा नहीं सुने हैं तो एक बार अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। स्कंद जी बोले कि हे मुनि लोग, समस्त पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य आप सब लोग श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपद से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के प्रभाव में जो भी जल मिले वह सब गंगा जल के समान जल कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह सत जन्म के अर्जित सत्विध पापों से मुक्त हो जाता है। सत्विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इस तरह सत्विध पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इन दिनों में अनेक दानों को देना चाहिए। वे दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण लोग, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध सम्मान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन कर्म को विष्णु भगवान के निमित्त भक्ति से जो करते हैं उनको कोटि गुणा अधिक पुण्य होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधन नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधन व्रत 1 मास तक करने से समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान होता है। इसमें संशय नहीं है। इसी तृतीया के दिन विशेष रूप से पवित्र रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा या विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया के दिन वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। इसलिए तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से वामन भगवान संतुष्ट होते हैं और विधि से श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन कर्म को करें तथा 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन करावें। और शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी देव प्रकट हुए। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव करें। पंचमी के दिन घृत, पक्व, अनुप, मालपुआ आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई। इसलिए चतुर्थी के दिन स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि के लिए पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें और गीत, नृत्य आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा पार्वती का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उसके यहाँ दरिद्रता देवी का वास होता है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन अपने विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिन से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। और त्रयोदशी से लेकर पौर्णमासी पर्यंत 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है
वह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों के सौभाग्य को देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग का जल से सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार, भोजन का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी तरह कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके प्रतिपद के दिन पारण करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदा करें। यह श्रेष्ठ व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पौर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो वह कोटि सत पर्वत से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पौर्णमासी के दिन अनेक दानों को देवें। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन लोग, ज्येष्ठी पौर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पितरों के उद्देश्य से जो लोग करते हैं वे लोग परम पद को जाते हैं। हे पृथ्वी के देवता, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठी पौर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प का आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस तरह देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 3 अध्याय। बोलिए भगवान विष्णु की जय।